न डिठा तू नानक मन भाणा। कोल कुमाई तिस मित्र विचोले, जय मिल कंत पछाणा। ये शब्द साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आपके तुल्य, आपके समान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। केवल आपकी भक्ति ही इस संसार सागर के दुखों से छुटकारा दिला सकती है। लेकिन फिर भी मैं उस गुरु के, उस महापुरुष के, उस माध्यम के कोल कुमाई तिस मित्र विचोले, जय मिल कंत पछाणा, ऐसे गुरु के बलिहार जाता हूं, कुर्बान जाता हूं, जिसकी कृपा से मुझे आपका दर्शन अपने घट में ही प्राप्त हो गया। क्योंकि युगों युगों से जब जब मानव संसार के दुखों से संत्रस्त हुआ, उसमें संसार की आसक्ति खत्म हुई। जब जब मानव मन में वैराग्य की लहरें हिलोरे लेने लगी, जब जब मानव आत्मचिंतन की ओर उन्मुख हुआ, तो सबसे पहले उसने इसी विषय पर विचार किया कि किस प्रकार से इस संसार सागर को पार किया जाए, किस प्रकार से संसार के दुखों से छुटकारा पाया जाए। और इस समस्या के हल के लिए वह खोज शुरू करता है किसी ऐसे पूर्ण महापुरुष की, किसी ऐसे मसीहा की, जो इसे इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिला सके, निजात दिला सके। आदि शंकराचार्य जी के पास एक व्यक्ति आता है जो संत्रस्त है संसारिक रोगों से, दुखों से। प्रश्न कर देता है, कथम तरेयम भव सिंधु में तम कावा गत्र में कतमोस्तु पाए। हे गुरुदेव, इस संसार सागर से पार उतरने का उपाय क्या है? अंततः मेरी गति क्या होगी? मुझे इसका उपाय बताएं। और मानव खोज शुरू करता है किसी ऐसे मसीहा की, किसी ऐसे महापुरुष की। इसलिए किसी ने सच कहा है, अगर सीखना है फन कोई तो इतना सीख लो, ना होगी रूहे निजात मसीहा के बिना। कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तो इस बात को अपने हृदय में बिठा लो कि जब तक हमारी जिंदगी में कोई पूर्ण महापुरुष नहीं आ जाता है, तब तक हम संसार के दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते। तब तक हमारे जीवन की किसी भी समस्या का पूर्ण रूप से कोई हल नहीं निकलता है। हमारी आत्मा महापुरुषों के बिना, किसी पूर्ण सद्गुरु के ज्ञान के बिना कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती है, स्वतंत्र नहीं हो पाती है। महापुरुष वो भक्ति प्रदान करके आत्मा को स्वतंत्र करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि गुर ही दिखायो लोयना, इत ही उत ही घट 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 घट, तू ही मोहना। कि गुरु ने मुझे ऐसा नेत्र प्रदान किया जिसकी सहायता से, हे सबको मोह लेने वाले ईश्वर, मैंने घट में ही आपका दर्शन कर लिया और आपकी पहचान कण कण में कर ली। सद्गुरु हमें परमात्मा से जोड़कर परमात्मा का दर्शन करवा के हमारे जीवन संघर्ष को एक नई दिशा प्रदान करता है। आपने इस वाक्य को अनेकों बार श्रवण किया होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, लाइफ इज अ स्ट्रगल। जीवन एक संघर्ष है। उस परमात्मा ने मानव को केवल और केवल संघर्ष करने के लिए पैदा किया है। लेकिन संघर्ष भी दो तरह से होता है। एक वो संघर्ष जो आज का मानव कर रहा है अपनी दैनिक वस्तुओं को पूरा करने के लिए, जो मानव कर रहा है
अपने बीवी बच्चों की पालना के लिए, समाज में एक स्टेटस बनाने के लिए, एक अपना अलग रुतबा खड़ा करने के लिए जो संघर्ष हो रहा है। लेकिन इस संघर्ष का संबंध केवल और केवल शरीर के साथ है, और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यह शरीर, यह तन नश्वर है। इसलिए मानव इस तन के लिए उम्र भर संघर्ष करके भी अंत में जीवन की बाजी को हार देता है, क्योंकि इस संघर्ष में उसकी कोई अपनी आत्मा का विकास नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही किसी मनुष्य के जीवन में, किसी इंसान के जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु आता है, जब वो संघर्ष सिखाता है उस शिष्य को, जब एक व्यक्ति एक शिष्य बनता है, एक साधक बनता है, गुरु उसे इस जीवन पथ में और भक्ति पथ में आने वाली रुकावटों को, आने वाली विपदाओं को, आने वाली समस्याओं से जूझना सिखाता है, लड़ना सिखाता है। उसका संघर्ष स्वार्थी ना होकर के परमार्थी हो जाता है। अर्जुन के विषय में आपने बहुत बार सुना है। अर्जुन एक महान योद्धा था, एक महान धनुधारी था, लेकिन महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने अपनी जिंदगी में जितने भी संघर्ष किए, केवल अपने इस अहम के कारण कि मुझसे बड़ा योद्धा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। उसका संघर्ष उसके अहम को जिंदा रखने के लिए था। लेकिन जब अपनों को मारने की बात आती है, जब धर्म की बात आती है, जब संसार, जब समाज की भलाई की बात आती है, तो अपने हथियार फेंक देता है। और जब मार्गदर्शन प्राप्त होता है भगवान श्री कृष्ण जी से, तो अर्जुन संघर्ष करता है परमात्मा के लिए, समाज की रक्षा के लिए। उसका संघर्ष परोपकार के लिए होता है, समाज के लिए होता है, ना कि स्वार्थ के लिए। इसलिए गुरु हमारे जीवन संघर्ष को नई दिशा देता है। इसलिए तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु की महिमा गाते हुए कह दिया कि गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरा देयो अलख अपेयो, सर्व पूज चरण गुरु सेयो, गुरु बिना अवर नाही मैं थाऊं, अंदिन जपो गुरु गुर नाऊं। कि मेरे लिए सब कुछ मेरा गुरु है। क्यों? क्योंकि गुरु ने हमें परमात्मा से जोड़कर हमारे जो भ्रम थे कि संसार की वास्तविकता क्या है, उसको तोड़ दिया। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं गुरबाणी में कि सो सतगुर तन तन जिन परम गढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हर स्यों जोड़िया। कि गुरु ने परमात्मा के साथ जोड़कर हमारा निज स्वरूप दिखा दिया, जिससे ये भ्रम पैदा हो गया, जिससे ये भ्रम खत्म हो गया कि हम एक शरीर नहीं, मानव, यह इंसान एक शक्ति है। लेकिन ऐसा कब होता है? जब परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो हमारी जिंदगी में आत्म बल का विकास होता है। इंसान को आत्म बल प्राप्त होता है, विल पावर उसकी बढ़ती है। क्योंकि आज इंसान हम देखें दुखों से क्यों घबराता है? कोई भी छोटा सा दुख आ जाता है जीवन में, क्यों चिल्लाता है इंसान, क्यों भागता है दुखों से? दुखों का कारण खोजने की बजाय वो दुखों से छुटकारा पाना चाहता है। किस प्रकार से? दुखों को भूल करके। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा विश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो दुखों से लड़ सके। इसलिए जब परमात्मा जिंदगी में आता है, जब वो गुरु हमें परमात्मा के साथ जोड़ देता है, हमारी जिंदगी में आत्म बल का विकास होता है, आत्म बल बढ़ता है। क्योंकि आत्म बल की कमजोरी के कारण इंसान बंधन में है। गुरु तेग बहादुर जी गुरुवाणी में कहते हैं, बल छुटकियो बंधन पड़े, कशु न हो तो पाए, कहो नानक अब ओट हर गजजियों हो सहाय। कि जैसे जिंदगी में बल, उस आत्म बल की कमी हुई, वो आत्म बल गिरा, इंसान बंधनों में पड़ जाता है। लेकिन क्या
सिर्फ गुरु के आ जाने से, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेने से वो आत्म बल का विकास हो जाता है? कदापि नहीं। ज्ञान लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है। ऐसा नहीं कि आज लिया ज्ञान और कल बन गए संत। नहीं, ये भ्रम है। परमात्मा को देखने से हमारी भक्ति का शुभारंभ होता है। हमें ये वास्तव में पता लगता है कि परमात्मा हमारे जीवन का आधार है, परमात्मा हमारे शरीर का आधार है। ज्ञान बीज रूप में मिलता है और बीज में, उस छोटे से नन्हे से बीज में एक पूरा वृक्ष छिपा हुआ है। हमारी मंजिल वृक्ष है। हमने इस छोटे से नन्हे से बीज का पालन पोषण करके इसे एक पूरे वृक्ष में तब्दील करना है, क्योंकि बीज तब तक कोई फल नहीं देता है जब तक वो वृक्ष नहीं बन जाता है। लेकिन बीज से वृक्ष बनना एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। बीज से वृक्ष बनना एक संघर्ष है। बीज जब फूटता है, जिसको जब जमीन में रोपित किया जाता है, वो नन्हे से पौधे के रूप में बाहर आता है और वो नन्हा पौधा सहता है कड़कती धूप को। वो नन्हा सा पौधा सहता है भयंकर सर्दी को। वो नन्हा सा पौधा, उसकी रक्षा करता है किसान दुश्मनों से। दुश्मन कौन से हैं उस पौधे के? जो अनचाहे पौधे उसके आसपास उग आए हैं, जो उसकी खुराक को स्वयं ग्रहण करते हैं। किसान रक्षा करता है और उस संघर्ष से निकलते हुए एक दिन वो पौधा, नन्हा सा पौधा, पूरे वृक्ष में तब्दील होता है, परिवर्तित हो जाता है, जो फल देता है। इस संघर्ष को मानव जीवन में भी, साधक के जीवन में भी, एक शिष्य के जीवन में भी ऐसा ही संघर्ष होता है। जब गुरु जीवन में आता है तो अनेकों कठिनाइयां आती हैं मार्ग में, अनेकों बाधाएं उत्पन्न होती हैं, अनेकों विपत्तियां आती हैं, क्योंकि ये मार्ग नर से नारायण बनने की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से जो गुजरता है उसे मूल्य चुकाना पड़ता है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि जैसे इस संसार में कोई वस्तु, ये संसार हालांकि नश्वर है, लेकिन फिर भी इस संसार की कोई वस्तु बिना मूल्य चुकाए प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इसी तरह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी मूल्य चुकाना पड़ता है। उसके लिए स्वयं को खत्म करना पड़ता है। आज प्रत्येक इंसान, प्रत्येक साधक एक मिनट में क्राइस्ट जीसस बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो मूल्य है उसको चुकाना नहीं चाहता, इसलिए उसे मंजिल की प्राप्ति नहीं होती है। इंसान मुफ्त में सब कुछ चाहता है, उसको गुरु से प्रेम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक गुरु को साधक सब कुछ मान नहीं लेता है, जैसा गुरु साहिबान गुरबाणी में कहते हैं, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो केहा काड़ा जियो। के हे ईश्वर, हे गुरुदेव, आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरे बंधव हो, आप ही मेरी रक्षा करने वाले हो। जब ऐसा विश्वास जीवन में आता है, फिर बाधाएं ना होकर के वो बंधन दुखदाई नहीं होते, वो हमारे सहायक बन जाते हैं, वो साधक के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति स्वार्थवश कर रहे हैं, किसी स्वार्थ के ऊपर निर्भर है, किसी स्वार्थ के ऊपर आधारित है हमारी भक्ति, हमारा गुरु के प्रति प्रेम, हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम, तो ज्यादा दिन इस मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। क्योंकि वो जैसे ही उसको वस्तु उपलब्ध होती है, वो मार्ग से टूट जाता है, या फिर उसको इच्छित मनचाही वस्तु प्राप्त नहीं हुई, तब भी वह अपना विश्वास खो देता है। इंसान हारता कब है? एक व्यक्ति है, वो कोई खेल खेलता है, अगर उस खेल में उसकी पराजय हो जाती है तो वो पराजय कोई मायने नहीं रखती है। हारता कब है वास्तव में व्यक्ति? जब वो विश्वास को हार जाता है, उसका विश्वास खत्म हो जाता है कि मैं जिंदगी में कभी जीत नहीं पाऊंगा। जब ऐसा विश्वास खत्म हो जाता है तो व्यक्ति वास्तव में हार जाता है। आज हमारे जीवन में छोटा सा दुख आ गया, हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ गई, तो हम क्या कहते हैं कि अरे हमने तो ज्ञान को प्राप्त किया हुआ था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? हम अपने विश्वास को खो देते हैं, हमारे अंतर में संशय पैदा हो जाता है। लेकिन संशय एक ऐसा कीड़ा है
जो साधक के भक्ति रूपी वृक्ष को खत्म कर देता है। आज हम आश्रम में आते हैं सेवा करने के लिए, कोई हमें कुछ कह देता है, हमें बड़ा दुख होता है, हमारे गुरु के प्रति प्रेम खत्म हो जाता है, हम दोबारा आश्रम में नहीं आते हैं। हम सेवा करते हैं, गुरु अगर हमसे पूछे ना तब भी हमारा सेवा करने को मन नहीं करता है। हम सेवा इसलिए नहीं करते हैं कि हम गुरु को प्राप्त कर लें, ईश्वर को प्राप्त कर लें, लेकिन बल्कि हम सेवा इसलिए कर रहे हैं कि हमें कोई देखे, हमें कोई कहे कि वाह कितनी सेवा कर रहा है। लेकिन साधक, सच्चे साधक की निशानी ये नहीं है। साधक केवल अपनी भक्ति को बनाए रखने के लिए भक्ति करता है, ना कि किसी स्वार्थवश। आज हम भक्ति को भी माया से, धन से तोल रहे हैं। हम गुरु के सामने रुपए रखकर प्रणाम कर देने को भक्ति समझते हैं। हम समझते हैं कि इससे गुरु खुश हो जाएगा। कदापि नहीं, असंभव है। ऐसे भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति ऐसे खरीदी नहीं जा सकती है। भक्ति के लिए प्राण देने पड़ते हैं, प्राण। भक्ति के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। लोग समझते हैं कि हमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अब हम मुक्त हो जाएंगे। उनका समझना, उनकी सोच गलत है। ऐसा कदापि नहीं हो पाएगा। केवल ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता है। ज्ञान लेना एक अलग बात है, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना एक अलग बात है। अगर जीवन में ज्ञान धारण नहीं किया है, क्योंकि ज्ञानी की पहचान उसका ज्ञान नहीं है, उसका समाज में व्यवहार है कि वह लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करता है। लोग यह नहीं देखेंगे कि इसने पूर्ण गुरु से, पूर्ण सदगुरु से ज्ञान की प्राप्ति की है, इसने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया है, बल्कि लोग यह देखेंगे कि इसका व्यवहार, इसमें परिवर्तन कैसा आया है। और गुरु महाराज जी एक बात हमेशा कहा करते हैं कि अगर आप अपने को पूरा बदल दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। मुझे खुश करने का केवल एक ही साधन है कि आप अपने को पूर्ण रूप से बदल दो, परिवर्तित कर दो। समाज देखे कि आपने कितना परिवर्तन आया है। और ये परिवर्तन आता कब है? जब हम ज्ञान लेकर गुरु आज्ञा में चलते हैं। गुरु आज्ञा में चलेंगे तब गुरु कृपा करता है, वो प्रभु कृपा करते हैं और तब जीवन में परिवर्तन आता है। ऐसे नहीं। इसलिए तो गुरुवाणी में कहा कि उसकी नदर चाहिए, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। जे यदि अगर उस गुरु ने कृपा की तब खुशियां आपके कदम चूमेंगी। अगर ऐसा विश्वास, अगर गुरु हमारी तरफ हो जाता है, अगर वो ईश्वर हमारी तरफ है, तो फिर संसार की कोई भी शक्ति इस मार्ग से हमें डिगा नहीं पाएगी। हम इस मार्ग पर चलते रहेंगे, हम इस संघर्ष में चलते रहेंगे। इसलिए अगर हमने उस ज्ञान को प्राप्त किया है तो दृढ़ता से इस मार्ग पर चलना है। लेकिन अगर इस ज्ञान को प्राप्त करके भी, उस परमात्मा को अपने अंतर में देख करके भी, अनेकों अनुभव करने के पश्चात भी अगर विश्वास नहीं कर पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। जिस तरह से एक कथा आती है, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं कुमार भट्ट। कुमार भट्ट बहुत ही अक्लमंद व्यक्ति थे, बहुत से गुण थे उसमें, बहुत अच्छे विचार थे उसके। इसलिए वह राजा का मुख्य सलाहकार था। राजा के दरबार में उसे विशेष स्थान प्राप्त था। कुमार भट्ट का परमात्मा के प्रति बहुत दृढ़ विश्वास था। उसने परमात्मा को देखा नहीं था, लेकिन फिर भी दृढ़ विश्वास था। लेकिन आज हम परमात्मा को देख लिया है, उस प्रकाश को अपने अंतर में अनुभव भी कर लिया है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं हम? बहुत सा लोगों को बहुत सा अनुभव होता है, और जब तक गुरु महाराज जी उन्हें अनुभव करवाते रहते हैं वो खुश रहते हैं। वो समझते हैं कि इसी से, यही भक्ति है, वो समझते हैं कि इसी से गुरु खुश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई बुरा संस्कार आया और अनुभव बंद हुआ कुछ दिन के लिए, तो उनका विश्वास खत्म हो जाता है। चाहे गुरु ने कितना भी उनको दिखाया हो अंतर में,
चाहे उन्होंने कितना भी अनुभव कर लिया हो, लेकिन एक दिन अगर अनुभव नहीं हो पाया तो उनका विश्वास खत्म होने लगता है। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी साधक हैं जिन्हें अनुभव भी इतना नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो इस मार्ग पर दृढ़ता से चल रहे हैं, इस भक्ति पथ के जो संघर्ष को, इसकी कठिनाइयों को दृढ़ता से सह रहे हैं, लेकिन उनके विश्वास में जरा भी कमी नहीं आ पाती है। बहुत अनुभव कर लेने से अगर गुरु खुश हो जाएगा, अगर आप मन में ऐसा विचार रखते हैं, अगर आपके मन में ऐसा विश्वास है, तो ये विश्वास गलत है, ये विश्वास कभी भी टूट सकता है, क्योंकि अनुभव गुरु करवाता है। और जब आपका बुरा संस्कार आया, जिस तरह से आप देखते हैं कि सूर्य चढ़ा है, सूर्य उदय हुआ है, और जैसे ही सूर्य उदय होता है, और अगर दोपहर के समय सूर्य के सामने कुछ बादल आ जाए और सूर्य हमें ना दिखे, वो प्रकाश हमें ना दिखे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो सूर्य ही नहीं है। नहीं, गलत है, वो सूर्य है। जैसे ही बादल हटेगा, वो सूर्य, वो प्रकाश फिर से दिखना आरंभ हो जाएगा। इसलिए ये मार्ग अनुभव कर लेने से बहुत सा अनुभव गुरु खुश नहीं होता है। गुरु को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो इस संघर्ष पथ में आपको गुरु का साथ देना होगा, गुरु के उस प्रचार को फैलाना होगा। ऐसा ही दृढ़ विश्वास करके जब साधक चलता है, ऐसा ही दृढ़ विश्वास था कुमार भट्ट के मन में। कुमार भट्ट, लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि राजा कुमार भट्ट से नाराज हो जाता है और वो सजा देता है कि कुमार भट्ट को पहाड़ से नीचे गिरा दिया जाए, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। और जो कुमार भट्ट के रिश्तेदार हैं, जो उसके मित्र हैं, उनको बड़ा दुख होता है, वो बड़ा रोते हैं, राजा से सिफारिशें करते हैं कि महाराज बख्श दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए। लेकिन राजा बड़ा जिद्दी था, उस पर इस बात का तनिक सा भी असर नहीं होता है। और जब कुमार भट्ट को गिराया जाने लगा पहाड़ से, तो उसके अपने मित्रों को रोते हुए देखता है और उन्हें कुमार भट्ट एक बात कहता है कि घबराओ मत, अगर परमात्मा है तो मैं बच जाऊंगा, मेरा कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। और राजा की आज्ञा का पालन होता है और कुमार भट्ट को गिरा दिया जाता है पहाड़ से। लेकिन जिसको परमात्मा ने रखना हो, जिसकी तरफ ईश्वर हो जाए, जैसा गुरबानी में गुरु साहिबान कहते हैं, जिसदार साहिब डाडा होए तिसको मार नहीं सके कोई, साहिब के सेवक रहे शरणाई, आपे बख्शे दे वडियाई, तिसते ऊपर नाही कोई, कौन डरे डर किसका होए। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिसकी तरफ ईश्वर हो गया, उस ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, फिर किससे डरना है, डर किसका है। लेकिन शर्त एक है, एक कंडीशन है कि हम उसके चरणों में समर्पित कर पाएं अपने आप को, हम उसकी शरणागत हो जाएं, उससे पहले नहीं। एक ही शर्त है। फिर अगर वो परमात्मा, अगर वो गुरु हमारी तरफ हो गया, तो ये पूरी दुनिया भी हमारा मिलके कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि जामे गुरु है वल तन्ने क्या गर्व कीजे, जामे गुरु है वल लख बाहें क्या कीजे। कि अगर गुरु, वो परमात्मा, वो ईश्वर हमारी तरफ है, तो संसार हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। फिर आप संसार को चैलेंज कर देंगे कि हमारा गुरु परमात्मा है, फिर आप चैलेंज कर देंगे। लेकिन कब? जब आपका विश्वास उस सीमा को पार कर जाएगा। गुरु महाराज जी अक्सर एक बात कहा करते हैं कि विश्वास विश्वास होता है, वो कभी भी डोलता नहीं है, वो कम या ज्यादा नहीं होता है। जिस साधक को विश्वास है वो हमेशा स्थिर रहता है। इसलिए कुमार भट्ट का विश्वास ऐसा विश्वास था, जैसे ही उसको पहाड़ से गिराया जाने लगा, उसको जब गिरा दिया गया तो वो खाई में एक पेड़ पर अटक जाता है, एक पेड़ पर जाकर गिरता है। और कुछ समय पश्चात उसके मित्र
उस खाई में जाते हैं और उसको निकाल लेते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा से कुमार भट्ट बच जाता है। वो उसके मित्र, उसके रिश्तेदार उसको राजा से दूर ले जाते हैं ताकि राजा को कोई इसका पता नहीं चले, और उसका इलाज आरंभ होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुमार भट्ट की आंखें चली जाती हैं इस दुर्घटना में। तो उसके जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, सभी कोसने लगते हैं परमात्मा को कि इतना अच्छा व्यक्ति था, भलाई के कार्य कर रहा था, फिर भी इतना दंड क्यों? जब ऐसा ईश्वर को कोसते हैं उसके मित्र, तो कुमार भट्ट कहता है कि नहीं, मत कोसो उस ईश्वर को, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर परमात्मा हुआ तो वो मैं बच जाऊंगा। मेरी गलती थी, मैंने ये कहना चाहिए था कि परमात्मा है और मेरी रक्षा करेगा, मैं बचूंगा, तो वो ईश्वर वो मेरी आंखें भी बचा लेता। ऐसा विश्वास जब साधक के जीवन में आता है तो फिर ऐसे दृष्टांत हमारे जीवन की कहानी बन जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसा जब घटित होता है, फिर हमारे बंधन ना रह करके, दुख ना दे करके हमें हमारे सहायक बन जाते हैं। इतिहास में आता है भक्त कबीर जी को उनके हाथ पीछे बांध करके, उनको पांव में बेड़ियां डाल करके गंगा नदी में फेंक दिया जाता है राजा के हुक्म से, क्योंकि सच का उपदेश दे रहे थे। लोगों को कह रहे थे भक्ति जो आप कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है, भक्ति मैं तुम्हें बताता हूं। धार्मिक ग्रंथ ऐसा नहीं कहते हैं। जब ऐसा सच बताया, सत्य बताया लोगों को, तो लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं और राजा के कान भर करके उन्हें सजा दिलाई जाती है। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि कबीर डूबे नहीं, उन्हीं लहरों ने जिनका काम है डुबो देना, जिनका काम है खत्म कर देना, वही लहरें कबीर के बेड़ियों को काट डालती हैं और कबीर सकुशल बाहर आ जाते हैं। क्योंकि जब एक विश्वास एक सीमा को पार कर जाता है तो परमात्मा के गुण उस साधक में प्रवेश करने लगते हैं। भक्त प्रहलाद जी, जिनको अग्नि में बिठाया जाता है होलिका के साथ, होलिका की गोद में हिरण्यकश्यप जब उसको ये सजा देता है, ये दंड देता है, तो अग्नि का काम है जला देना, अग्नि का काम है खत्म कर देना, जो भी उसके अंदर उसको भस्म कर देती है। लेकिन प्रहलाद जी के कारण से अग्नि अपने गुणों को बदल देती है, प्रहलाद बच जाते हैं, होलिका जल जाती है। और हमारा विश्वास ही हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ाता है। मक्खन शाह लबाना का विश्वास ही था जो गुरु तेग बहादुर जी को सागर में अपना कंधा देकर उसके जहाज को बचाना पड़ा। भाई मती दास जी का विश्वास था जो आरा उनके सिर पर चल रहा है लेकिन फिर भी कोई दुख नहीं है। भाई मनी दास जी का विश्वास ही था, उनका बंद काटा जा रहा है लेकिन फिर भी कोई दुख नहीं है, कोई मलाल नहीं है, उस ईश्वर से प्रेम है। इसलिए क्योंकि उसके जैसे परमात्मा के गुण साधक में प्रवेश करते हैं। परमात्मा में कौन से गुण है? ना ओह मरता ना हम डरिया, ना ओह बिन से ना हम कड़िया, ना ओह निर्धन ना हम भूखे। कि परमात्मा को कोई मार नहीं सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। और जिस साधक के, जिस इंसान के अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं, ऐसा विश्वास जिसके अंदर में परमात्मा बस जाता है, उसको भी परमात्मा निर्भय कर देता है, उसको भी दुनिया का डर खत्म हो जाता है। क्योंकि साधक अपने मन में इस बात को जान जाता है कि सत्य को कोई काट नहीं सकता, सत्य को कोई खत्म नहीं कर सकता है। सत्य ही रहेगा, चाहे उसका एक भी अनुगामी ना हो, चाहे उसके पीछे चलने वाला एक भी ना हो, सत्य हमेशा सच्चा रहता है। ऐसा विश्वास
ना ओह निर्धन ना हम भूखे। फिर साधक के जीवन में अगर वस्तुओं की जरूरत है तो अंबार लग जाता है वस्तुओं का, क्योंकि परमात्मा जिसके हृदय में बस गया, परमात्मा निर्धन नहीं है, वो धनी है, और जिसके हृदय में वो बस जाता है वो भी धनी हो जाता है। और ऐसी आत्मा ही यह कह पाती है, जिनके पल्ले तन है तिनका नाम फकीर, जिनके हृदय तू वसे ते नर गुणी गहीर। कि जिसके हृदय में तू बस जाता है वो भी गुणों का, वो इंसान गुणों का खजाना बन जाता है। लेकिन ऐसा कब हो पाता है? जब इस जीवन संघर्ष में, इस भक्ति के संघर्ष में, इस पथ पर आगे चलते रहेंगे। एक नदी की तरह, नदी जब मिलने चलती है सागर को, नदी का लक्ष्य है सागर से मिल जाना, और नदी के मार्ग में अनेकों बाधाएं आती हैं, अनेकों पत्थर आते हैं, अनेकों पहाड़ आते हैं। लेकिन जो नदी अपने दो किनारों की मर्यादा का पालन करती रहती है, वो उस पत्थरों को चीर देती है, वो पहाड़ों में भी चीर कर रास्ता खोज लेती है, क्योंकि उसका लक्ष्य है सागर से मिल जाना। लेकिन वही नदी सागर से मिल पाती है जो दो किनारों की सीमा का पालन करती है, जो दो किनारों में चलती है। अगर नदी अपने किनारों का उल्लंघन कर दे तो वो नदी सागर में नहीं मिल पाएगी, वो मरुस्थल में जाकर के अपना अस्तित्व खो देगी। इसी तरह एक साधक है, साधक जब भक्ति पथ पर चलता रहता है, इस संघर्ष पथ पर जब अपने दुर्विचारों से लड़ता रहता है, क्योंकि जिंदगी भर साधक के मन में, एक शिष्य के मन में दुर्विचारों और शुभ विचारों में द्वंद्व चलता रहता है। और ये द्वंद्व, इस द्वंद्व में पल पल हमें गुरु की आवश्यकता महसूस होती है। अगर एक साधक सोचे कि मैं गुरु के बिना इस मार्ग को पार कर लूंगा, मैं उस परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, तो ऐसा असंभव है, क्योंकि ये मार्ग उलझनों भरा है। इसलिए किसी ने सच कहा है, हर मोड़ नई एक उलझन है, कदमों का संभलना मुश्किल है, वो साथ ना दे तो धूप तो क्या, साए में भी चलना मुश्किल है। कि ये कांटों से भरा हुआ मार्ग, उलझनों से, बाधाओं से भरा हुआ मार्ग है। इसमें कदम कदम पर गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अगर गुरु साथ नहीं देता है तो कोई भी साधक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता, वो परमात्मा में नहीं मिल पाता। संघर्ष होगा ही होगा, क्योंकि जब भी हम कोई महान उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो मार्ग में अनेकों रुकावटें आती हैं। स्वामी रामतीर्थ अक्सर कहा करते थे, बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे चलने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं पथ पर बढ़ने वालों को। कि जब आप इस मार्ग पर चलेंगे तो बाधाएं अवश्य ही आएंगी, क्योंकि नर से नारायण बनना है, उस आनंद को, उस परमात्मा को प्राप्त करने चले हैं आप। लेकिन वो बाधाएं तंग किसे करती हैं, परेशान किसे करती हैं? जो डरपोक हैं, जो कायर हैं, जो संघर्ष से बचना चाहते हैं, लेकिन जिन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, जिन्हें पता लग चुका है कि परमात्मा को प्राप्त किए बिना जीवन में सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता, वो दृढ़ निश्चय करने वाले, उनके लिए इस पथ में कोई रुकावट नहीं है, उनके लिए कोई मुसीबत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल उनके लिए है जिनके अंदर संशय है, जिनके अंदर दृढ़ विश्वास नहीं है। जिस तरह एक बार स्वामी महावीर जी प्रचार करते हुए एक नगर से गुजर रहे थे, तो उस राज्य का राजकुमार स्वामी महावीर जी के पास आता है, कहता है कि मुझे भी ये ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान की मांग करता है, जिस ज्ञान को स्वामी महावीर जन जन को प्रदान कर रहे थे। और स्वामी महावीर को निमंत्रण देता है वो राजकुमार के, आप मेरे महलों में पधारिए। स्वामी महावीर चल पड़ते हैं राजकुमार के साथ कि, और राज्य में उनके पिता से भेंट होती है राजमहल में, और वहां पर भी राजकुमार उस ज्ञान की मांग करता है।
स्वामी महावीर कहते हैं ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन जो मैं कहूंगा ऐसा करना पड़ेगा। राजकुमार पूछता है कि महाराज क्या करना होगा? वो कहते हैं कि जो भी मैं कहूं वही करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ठीक है, आप जो भी मुझे कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन मुझे वो ज्ञान दे दीजिए। स्वामी महावीर ज्ञान दे देते हैं, दीक्षा को प्रदान कर देते हैं उस राजकुमार को। और स्वामी महावीर राजकुमार को कहते हैं कि राजकुमार अब इन वस्त्रों को उतार दो। राजकुमार राजसी वस्त्र उतार देता है, गहनों को, अस्त्रों शस्त्रों को उतार देता है। स्वामी महावीर राजकुमार को भगवा वस्त्र पहना देते हैं और हाथ में पकड़ा देते हैं भिक्षा पात्र। लेकिन राजकुमार के मन में बड़ा ही प्रेम है, बड़ा दृढ़ विश्वास है गुरु के प्रति कि जिस गुरु ने मुझे ऐसा महान ज्ञान प्रदान किया है उसके लिए तो जीवन भी चला जाए, उसके लिए तो मृत्यु भी अगर इस मार्ग में आ जाए तो कोई परवाह नहीं है। राजकुमार चल पड़ते हैं स्वामी महावीर जी के साथ। और जैसे ही उनके अपने राज्य की सीमा पार होती है तो राजकुमार को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, अनेक मुश्किलों को वो फेस करने लगता है। हालांकि मुश्किलें तभी शुरू हो गई थी जब राजकुमार राजमहल से निकला था, जब राजकुमार राजमहल से निकला था, लेकिन उसके मन के किसी कोनों में ये था, जब वो अपने राज्य में से गुजरता है, कि अभी भी मेरे प्रजाजन है, मेरी कोई सहायता कर सकते हैं। इसलिए उस मार्ग के दुख उसे कोई प्रभावित नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही अपने राज्य की सीमा से दूर जाने लगा तो कांटों ने पांव को घायल कर दिया, पत्थर आ रहे हैं, राजकुमार थक के चूर हो चुका है और मन में विचार करता है कि अगर गुरुदेव मुझे कहें तो मैं यहीं पर विश्राम कर लूं और विश्राम करके फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। लेकिन स्वामी महावीर कहते हैं कि थोड़ा और चलते हैं, फिर उसके बाद आराम करेंगे। लेकिन जैसे ही स्वामी महावीर देखते हैं कि राजकुमार अब बिल्कुल थक चुका है, वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो वो कहते हैं कि ठीक है राजकुमार, आज हम यहीं पर रात्रि बिताएंगे। राजकुमार बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके मन की बात हो गई। और लेकिन जैसे ही राजकुमार ने चारों तरफ देखा, नजर दौड़ाई, तो क्या देखता है कि भयंकर जंगल में से गुजर रहे हैं वो, और चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें आ रही हैं। और ऐसे में राजकुमार सोचता कि इस जंगल में विश्राम कैसे हो पाएगा, लेकिन अब करे भी तो क्या, गुरु की आज्ञा है। स्वामी महावीर आराम से सो रहे हैं, लेकिन राजकुमार के आंखों में नींद कहां, उसके मन में तो एक ही विचार बार बार उठ रहा है कि कहीं मैंने इस मार्ग को अपना करके, इस ज्ञान को लेकर के गलती तो नहीं की। ऐसा केवल राजकुमार के मन में नहीं होता आया, प्रत्येक साधक के मन में ऐसा होता है जब वो इस मार्ग को अपनाता है, क्योंकि शैतान का काम है इस भक्ति पथ से आपको दूर ले जाना। वो आपके मन में ऐसा भाव उत्पन्न कर देता है कि जिससे हम इस भक्ति पथ से दूर चले जाएं। राजकुमार सोच रहा है कि मेरा इतना बड़ा राज्य, मैंने इतने बड़े राज्य का त्याग कर दिया, मेरे इतने नौकर चाकर थे, मेरी इतनी बड़ी सेना थी जो मेरे एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर देती थी, इतना महान त्याग मैंने किया, लेकिन ये तो आज एक ही दिन गुजरा है, कैसे चल पाऊंगा मैं इस मार्ग पर? नहीं, मैं नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि ये मार्ग बहुत कठिन है, अभी तो एक ही दिन व्यतीत हुआ है। ऐसा मन, क्योंकि राजकुमार अपने गुरु को समझ नहीं पाया है, वो स्वामी महावीर को केवल एक शरीर समझ रहा है। और जब जब ऐसा हुआ कि एक शिष्य ने अपने गुरु को केवल शरीर समझा, तो वो धोखा खा गया, वो कभी भी इस मार्ग पर चल नहीं पाया। इतिहास इस बात का साक्षी है। गंगू का नाम इतिहास में आता है कि वो 20 वर्ष साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की रसोई में खाना बनाता रहा, लेकिन वो गुरु को केवल शरीर समझता रहा। वो गुरु गोविंद सिंह को एक शक्ति ना समझ करके केवल एक शरीर, क्योंकि उसकी भक्ति एक स्वार्थ पर निर्भर थी, वो स्वार्थी था, वो गुरु को समझ नहीं पाया, केवल गुरु को शरीर समझ बैठा।
लेकिन इसके विषय में गुरुवाणी कहती है कि उस शख्स का क्या हाल होता है जो गुरु को शरीर मानते हैं। गुरु को मानस जानते तेनर कई अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फन। वो लोग यहां भी दुखी रहते हैं और उनको परमात्मा भी मिल नहीं पाता और आगे भी दरगाह में उनका बुरा हश्र होता है। पैंदे खां वो श्री गुरु हरगोबिंद साहिब को समझ नहीं पाया। उनकी भक्ति, उनका जो प्रेम था वो स्वार्थ था और एक छोटे से स्वार्थ के कारण से वो बरसों का नाता तोड़ देते हैं। बस इतनी सी बात पर बरसों के याराने गए, मगर इतना तो है कि अपने पहचाने गए। स्वार्थ के लिए, छोटे से धन के लिए, 2 थैली धन के लिए गंगू अपने गुरु के प्रेम को भुला देता है। पैंदे खां बरसों के अपने गुरु के प्रेम को भुला देता है और तलवार उठा लेता है गुरु हरगोबिंद साहिब के विरुद्ध और मारा जाता है। इसलिए जब जब भी साधक का मन कमजोर पड़ता है, तब अगर वो गुरु पर निश्चय दृढ़ विश्वास नहीं करता तो वो कभी भी इस मार्ग में, इस भक्ति मार्ग में सफल नहीं हो पाएगा। आज ऐसा ही उस राजकुमार के साथ हो रहा है। वो सोचता है कि मैं चल नहीं पाऊंगा और सुबह होते ही स्वामी महावीर कहते हैं कि राजकुमार चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे महल में छोड़ आता हूं। राजकुमार कहता है गुरुदेव, ये बातें तो रात में मेरे मन में आ रही थी, आखिर ऐसा क्यों हुआ, मेरे मन में ये बातें क्यों आई? स्वामी महावीर कहते हैं कि राजकुमार आज की बात नहीं है, आज की बात, ये एक जन्म की कहानी नहीं है। जब जब तू आता है मैं आता हूं, मैं हर बार तुझ पर कृपा करता हूं और ये ज्ञान को प्रदान करता हूं। तू हर बार मेरे साथ चलता है, लेकिन मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को देख करके घबरा जाता है और हर बार मार्ग को छोड़ देता है। इसलिए हे राजकुमार, अगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं आऊंगा तो तू स्वयं इस मार्ग को छोड़ देगा। ऐसे व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते, वो कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि भक्ति योद्धाओं का काम है, कायरों का नहीं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। जो इन सब से ऊपर उठना जानता है, जो योद्धा वो नहीं जो समाज में जो जिसके पास बहुत बाहुबल है, नहीं। अध्यात्म में धार्मिक ग्रंथ योद्धा किसे कहते हैं? जो अपने मन के विचारों के दुर्विचारों के साथ लड़ सकता है। योद्धा वो है जो लुजे मने स्यों सो सूरे पर दाना, जो मन के साथ जूझना जानता है, जो मन के साथ लड़ाई करना जानता है। योद्धा केवल वही है। वही व्यक्ति इस मार्ग पर सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि ऐसा साधक जिसके मन में दृढ़ विश्वास है, जिसने ठान ली है कि मुझे केवल और केवल परमात्मा को प्राप्त करना है, मुझे गुरु की खुशी प्राप्त करनी है, मुझे गुरु का प्रेम प्राप्त करना है। और प्रेम में ये शर्त है कि बिन मोल बिक जाए इंसान। प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता। अगर प्रेम किया है तो बिना मोल बिक जाओ अपने उस गुरु के लिए, क्योंकि गुरु परमेश्वर एको जान। गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जब ऐसा दृढ़ विश्वास करके साधक चलता है, उसकी हालत, उसके इरादे उस माझी की तरह होते हैं जो समुद्र की लहरों की परवाह नहीं करता और अपने किनारे दूसरे किनारे जाने के लिए लहरों के बीच समुद्र में छोड़ देता है अपनी नाव को। जो सुख को परे हटा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, केवल वही इंसान इस मार्ग पर चल सकता है। क्योंकि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, जब दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या मझधार क्या, जब छोड़ सुख की कामना, आरंभ की तेरी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। कि अगर हमने ठान ली है कि हमने परमात्मा प्राप्त करना है, हम गुरु से ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, हमने इस मार्ग पर कदम रख लिया है, तो अब
वापसी नहीं है। अब इस संघर्ष को करना है और आगे बढ़ना है। संघर्ष पथ पर आगे बढ़ना है और परमात्मा की प्राप्ति का केवल एक ही मार्ग है। अगर आज घबरा करके इस मार्ग को छोड़ भी देते हैं तो याद रखना, जब भी सुख की कामना हृदय में पैदा होगी तो इसी मार्ग से होकर के गुजरना पड़ेगा। क्योंकि आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, मां भैष्ट विध्वंस तव नास्ते पाए संसार सिंधु तरनेस्तु पाए यनेव याता यत्योस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। कि जिस मार्ग से होकर के महापुरुषों ने इस संसार सागर को पार किया है वही मार्ग मैं तुम्हें दिखाता हूं। युधिष्ठिर से पूछते हैं, यक्ष महाभारत में कहा पंथा? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि महाजनो येन गता सा पंथा, कि जिस मार्ग से होकर के महापुरुष गुजरे हैं। क्योंकि महापुरुषों का उद्देश्य क्या था? शांति प्राप्त करना। और आज अगर हमारा उद्देश्य भी शांति प्राप्त करना है तो हमें उसी मार्ग से गुजरना पड़ेगा। इसलिए अगर संघर्ष करना ही है तो फिर इस संघर्ष को हम आगे के लिए क्यों छोड़ दें? इसलिए आज गुरु मिला है, पूर्ण सद्गुरु जीवन में आया है, इसलिए चलना है। क्योंकि जो इस मार्ग पर चलता है दुनिया की समस्त खुशियां उस व्यक्ति के कदम चूमती हैं। संसार की हुकूमतें भी फिर उसके चरणों पर नतमस्तक हो जाती हैं। महात्मा बुद्ध के पास एक लड़की आती है जो कहती है कि मुझे आनंद से प्रेम हो गया है, जो महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बेटी, तुझे आनंद से प्रेम नहीं है, तुझे आनंद के गुणों से प्रेम है। क्योंकि वो जाति पाति कुल धर्म इससे ऊपर उठ चुका है। वो सब में एक मानव को देखता है और तुझ में भी उसने मानवता देख करके, तू नीच जाति की, तुम्हें समाज नीच जाति का कहता है, लेकिन फिर भी तेरे हाथों से उसने पानी पी लिया। इसलिए तुझे आनंद से प्रेम नहीं है, तू उसे गुणों से प्रेम करती है। और मैं तुम्हें वो ज्ञान दे देता हूं, तू मुझसे उस ज्ञान की प्राप्ति कर ले जिसके कारण से तेरे अंदर भी ऐसे गुण आ जाएंगे कि इस संसार की महारानियां तेरे पैरों पर आकर के झुकेंगी, सलाम करेंगी। इसलिए इस मार्ग पर जब इंसान चलता है तो उस आनंद की प्राप्ति करता है जिसका कोई दूसरा विपरीत शब्द नहीं है संसार में। उस आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि सुख आ गया, इच्छित वस्तुएं मिल गई और गुरु पूरा है, और अगर नहीं मिली तो गुरु का कोई सहयोग नहीं, डगमगाने लगते हैं, घबरा जाते हैं। नहीं, हर हाल में गुरु का सहयोग, चाहे फिर इस मार्ग में चलते हुए जिंदगी को कुर्बान क्यों ना करना पड़े। क्योंकि महाराज इस मार्ग में चलते रहेंगे। हमने अनेकों बार ये सिर काल को दिया है, एक बार इस सिर को गुरु को देकर देखें, गुरु हमारे समस्त बंधनों को काट देगा। सेवक का धर्म यही है कि वो अपने गुरु के साथ काया और छाया की तरह रहे। जिस तरह काया से छाया को कोई अलग नहीं कर सकता, इसी तरह एक सच्चा शिष्य उसको भी कोई अपने गुरु से जुदा नहीं कर सकता। जिस तरह एक बार की बात है, एक वृक्ष को आग लगी हुई थी और उसके पत्ते भी धूं धूं करके जल रहे थे, लेकिन उस पर अनेकों ही पक्षी बैठे हुए हैं जो उड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। और एक व्यक्ति आता है और ऐसा उसने जब दृश्य देखा तो उन पक्षियों को संबोधन करते हुए, उन पक्षियों को संबोधित करते हुए कहता है, पूछता है उनसे यह प्रश्न कि आग लगी इस वृक्ष को, जल रहे हैं पात, तुमको बैठे पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। कि इस वृक्ष को आग लग चुकी है और अब तो पत्ते भी जलने शुरू हो गए हैं, फिर तुम इस वृक्ष को छोड़ क्यों नहीं रहे, क्यों बैठे हुए हो इस वृक्ष पर। तो पक्षी सुंदर सा जवाब देते हैं उस व्यक्ति को, फल खाए इस वृक्ष के गीले कीनों पात, यही हमारा धर्म है जरे इन्हीं के साथ। पक्षी कहते हैं कि ये हमारा अब धर्म है
क्योंकि हमने इस वृक्ष ने हमें बिना किसी मूल्य के अपने फलों को दिया है, हमारे जीवन की रक्षा की है, उन फलों को खिलाकर हमारा भरण पोषण किया है। और हमने अपने मलमूत्र से इसके टहनियों को, इसके पत्तों को गंदा किया है, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। इसने केवल हमें छाया प्रदान की, फल प्रदान किया, हमें आश्रय दिया। और अब हमारा ये धर्म बन जाता है कि हम अब इसी वृक्ष के साथ जल जाएं, खत्म कर दें अपनी जीवन लीला को। ऐसा होता है एक सेवक यही है कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने गुरु का साथ न छोड़े, जिसके विषय में गुरु रामदास जी कहते हैं, जे सुख देह ता तुझ ही आराधी, दुख भी तुझे तिहाई, जे पुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। कि अगर जीवन में सुख आया है तब भी गुरु से प्रेम है, लेकिन अगर दुख भी आ गया है, जिंदगी में ऐसी कोई कठिनाई भी आ गई है, तब भी गुरु के साथ हैं, हर हाल में उसका साथ देना है। सेवक का, एक सच्चे शिष्य का गुरु के प्रति, गुरु के प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रयास ऐसा होता है जैसा एक शैतान करता है। गुरु महाराज जी अक्सर इस कहानी को सुनाया करते हैं, इस कथा को, कि एक बार की बात है, रबिया नाम की संत से हसन नाम के फकीर ने पूछा कि रबिया, तुमको प्रत्येक चीज में, प्रत्येक वस्तु में गुण ही गुण दिखाई देता है, लेकिन मुझे बताओ कि शैतान में कौन सा गुण है? शैतान का तो काम ही है लोगों को सत्य के मार्ग से दूर ले जाना। रबिया हंस देती है, कहती कि हसन नहीं, शैतान में एक ऐसा गुण है जो शायद ही किसी इंसान में हो। हसन हैरान हो जाते हैं कि शैतान में ऐसा कोई क्या गुण हो सकता है जो, जिसका काम है लोगों को भक्ति पथ से विचलित कर देना, उनके मन में तरह तरह के संशय पैदा कर देने। तो रबिया कहती है कि हसन, शैतान ये जानता है कि मैं उस ईश्वर को कभी हरा नहीं पाऊंगा, जितने भी मैं प्रयास करता हूं ईश्वर को हराने के लिए, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपना प्रयास नहीं छोड़ता है। शैतान हमेशा ये प्रयास करता रहता है कि मैं गुरु के मार्ग में, महापुरुषों के मार्ग में उनके शिष्यों को दूर करने का प्रयास करता रहूं। शैतान अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ता है। और गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर ऐसा ही दृढ़ विश्वास, ऐसा प्रयास एक साधक के मन में आ जाए तो उसकी जिंदगी, उसको कोई भी इस मार्ग से फिर डिगा नहीं पाएगा, उसको कोई भी इस मार्ग से दूर नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि आज लोग कहते हैं कि ये मार्ग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, लोगों ने प्रशंसा कर दी तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं कि हम बहुत अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही कल को किसी ने कह दिया, कोई विरोध कर दिया, गुरु महाराज जी के विषय में कुछ कह दिया, तो हम घबरा जाते हैं। जब निंदा शुरू हुई तो फिर गुरु का साथ छोड़ देते हैं। जब तक प्रशंसा की लोगों ने गुरु का साथ दिया, लेकिन जैसे ही अपनी निंदा आरंभ की किसी ने, तो गुरु का साथ छोड़ दिया। नहीं, गुरु रामदास जी कहते हैं कि जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदे ता छोड़ ना जाई। कि अगर लोग मेरी प्रशंसा में कुछ कहते हैं तो ये मेरे गुरु की उपमा है, ये गुरु की महिमा है। गुरु के कारण से हमारे में कोई ऐसा गुण नहीं है कि लोग हमारा सम्मान करें या लोग हमारे प्रति कोई अच्छे शब्द कहें। नहीं, अगर कुछ अच्छा है आज नजर आता है इस समाज को हमारे अंदर, तो वो सब गुरु की देन है, महाराज जी की देन है। इसलिए चलना है दृढ़ निश्चय करके। बात यह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, बात यह है कि हमारा गुरु क्या कहता है, हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी क्या कहते हैं, रामायण क्या कहती है, गीता क्या कहती है, वेद ग्रंथ क्या कहते हैं। जो उनमें लिखा है वही सत्य है। लोगों की बातों में आकर कभी इस मार्ग को छोड़ नहीं देना, क्योंकि लोगों का कोई भरोसा नहीं है कि कब वो आपको देवता बना दे और कब आपको मूर्ख कहना शुरू कर दे। एक घटना आती है इतिहास में, हनुमान जी को
जब लंका में पकड़ लिया जाता है, जब हनुमान जी रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर देते हैं, तो जैसे ही मेघनाथ जाकर हनुमान जी को बंदी बना लाता है, तो सभी लंका वासी बड़े खुश होते हैं कि देखो देखो, इसे भगवान श्री राम जी का दूत कहा जाता था। ये दूत एक वानर भगवान का दूत कैसे हो सकता है। अपने रावण की, अपने राजा की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि हमारा राजा बहुत योद्धा है, बहुत बलशाली है, जिसने परमात्मा के कहे जाने वाले दूत को भी बंदी बना लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर शब्दों में इसका चरित्र वर्णन करते हैं। इन बातों को लिखते हैं कि कौतुक कह आए पुरवासी, मारे ही चरण करे बहुहासी, बाजे ही ढोल देत सब तारी, नगर फेर पुन पूछ पंजारी। के लोग तमाशा देखने के लिए अपने घरों से निकलते हैं, हनुमान जी के चारों तरफ खड़े हैं और लोग ढोल बजा बजाकर नाच रहे हैं चारों तरफ। कोई हनुमान जी को कोई लात मार के उनको छेड़ रहा है, उनकी पूंछ पर कपड़ा लपेटते जा रहे हैं और अपने घरों से खुशी खुशी घी तेल उन पर लपेटते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हनुमान जी की पूंछ को अग्नि दी जाती है और हनुमान जी सारी लंका को जला देते हैं, तो वही लोग जो पहले रावण को अच्छा कह रहे थे, बलशाली एक महान योद्धा कह रहे थे, अपने राजा की महिमा गा रहे थे, वही लोगों का शब्द क्या कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं उनके अपने ही शब्दों को कि हम जो कहा ये कपि नहीं होए, वानर रूप धरा सुर कोय। कि हम तो अपने राजा को पहले ही समझा रहे थे कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि किसी देवता ने राम कार्य की सिद्धि के लिए इस वानर का रूप धारण किया था। हम तो पहले ही अपने राजा को समझा रहे थे, लेकिन उसने हमारी एक ना मानी, हमको उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। देखा आपने, ये है लोगों का हाल। लोग दुनिया के बातों में आकर इस धर्म पथ को, धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ देना, क्योंकि महापुरुष अपनी जिंदगी का अनुभव लिखते हैं गुरु साहिबान गुरवाणी में। दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ, पांव कहाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। कि अगर हम इस मार्ग को दुनिया के लोगों की बातों में आकर छोड़ देते हैं, लेकिन कल को वही लोग अगर इस मार्ग को अपना ले तो वो कहेंगे कि तुम मूर्ख हो जो इस मार्ग को छोड़ दिया। इसलिए गुरु की आज्ञा में चलना है, दृढ़ विश्वास के साथ इस मार्ग को तय करना है, तभी हम उस अपनी मंजिल को, उस आनंद को, उस परमात्मा को, गुरु के प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कब? जब लगातार गुरु के आगे प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा मार्ग है जिस पर कोई भी साधक बिना गुरु से प्रार्थना किए हुए इस मार्ग की कठिनाइयों से लड़ नहीं सकता। इसलिए गुरु ही है जो इस मार्ग से हमें निकालता है, परिस्थितियों से, कठिन परिस्थितियों से गुजारते हुए हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। इसलिए गुरु साहिबान गुरवाणी में कहते हैं कि अगर आत्म बल पैदा हो गया, जब एक शिष्य साधक गुरु से प्रार्थना करता है, अपने गुरु से प्रार्थना करने पर उसे गुरु वो आत्म बल देता है जो उसके इस जन्म मरण के बंधनों को काट देता है और सेवक की आत्मा, सेवक स्वतंत्र हो जाता है, वो उस परम सत्ता में मिल जाता है। इसलिए गुरु साहिबान गुरवाणी में कहते हैं, बल हुआ बंधन छुटे, सब किछ होत उपाय, कहो नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय।